चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाए उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य वही। वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य वही। प्रकाश है सारे जग का वो, ज्योति भर ले तन मन में। आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाए उसके उपवन में। आओ चले, आओ चले, आओ चले, आओ चले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर मिस्सा पूजा बलिदान हम लोगों को पवित्रता का जीवन जीने के लिए आमंत्रित करता है। और जब भी हम मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेते हैं, हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और उसी कृपा को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए हम लोग आते हैं। और जब हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है तो हमारा जीवन पवित्रता की ओर आगे बढ़ता है। और वही मकसद हमारा होता है कि जब भी हम मिस्सा पूजा बलिदान में आते हैं, उसमें भाग लेते हैं, तो हम अपने तन मन धन से उस प्रभु की आराधना करते हैं, उसकी स्तुतिगान करते हैं। वचनों के माध्यम से प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने के बाद हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। उसी पवित्रता को हम अपने जीवन में बरकरार रखने के लिए, अपने क्रियाकलापों के लिए प्रभु से आशीष और कृपा की याचना करते हैं। आइए, जब हम लोग इस मिस्सा पूजा बलिदान को अर्पित करने के लिए हम प्रभु के सम्मुख आए हैं, हम अपने मन को देखें, मन के विचारों को देखें कि क्या मेरे विचार ईश्वरीय योजना के अनुरूप हैं। यदि उनमें कुछ त्रुटियां हैं, कमियां हैं, तो हम प्रभु से क्षमा मांगे और प्रभु की याचना करें कि प्रभु हमको वह बल दे ताकि हम पवित्र हो जाएं। प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा करें ताकि हम इस मिस्सा पूजा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो, दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। दया करो, दया करो, हे प्रभु मुझ पर दया करो, दया करो, दया करो, हे प्रभु मुझ पर दया करो। पाप में डूबा हूँ मैं, ना शांति मेरे दिल में, पाप में डूबा हूँ रे,
सुनो, दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के, दलित में मने पाप लेते, सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाएं तू विराजमान, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, तू सदा प्रेम पूर्वक अपने परिवार की सदा रक्षा कर और इसे अपनी शरण में संभाल। तेरी दिव्य कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि हृदय के तेज परमेश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि यह वचन को सुना सको, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। वर्ष का छठा इतवार। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 13 पद संख्या 1 से 2, 45 से 46 तक। प्रभु ने मूसा और हारून से यह कहा, यदि किसी मनुष्य के चमड़े पर सूजन, पपड़ी या फल दिखाई पड़े और चमड़े में कोढ़ हो जाने का डर हो, तो वह मनुष्य याजक हारून अथवा उसके पुत्रों में से किसी याजक के पास लाया जाए। कोढ़ी फटे कपड़े पहन ले, उसके बाल बिखरे हुए हों, वह अपना मुंह ढक कर अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाता रहे, तब तक अशुद्ध होगा जब तक उसका रोग दूर ना हो। वह अलग रहेगा और शिविर के बाहर निवास करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तुम्हारा जीवन है, तुम में ही जीवन है, तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में। वचन तुम्हारा जीवन है, तुम में ही जीवन है, तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में। अनादि अनंत और सत्य है तेरा वचन है ईश्वर, जीवन के पथ पर दीपक है तेरा वचन है ईश्वर। तेरे वचन का करें हम पालन, देना आशीष भगवन,
पुरुष भगवन। वचन तुम्हारा जीवन है, तुम में ही जीवन है। तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में, हर सुख जीवन में, हर सुख जीवन में। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 10 पद संख्या 31, अध्याय 11 पद संख्या 1 तक। आप लोग चाहे खाएं या पिए या जो कुछ भी करें, सब ईश्वर की महिमा के लिए करें। किसी को ठोकर न खिलाएं, न यहूदियों को, न यूनानियों को, और न ईश्वर की कलीसिया को। मैं भी अपने हित का नहीं बल्कि दूसरे के हित का ध्यान रखकर सब बातों में सबको प्रसन्न करने का प्रयत्न करता हूँ, जिससे वे मुक्ति प्राप्त कर सकें। आप लोग मेरा अनुसरण करें जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन दाता हालेलुया, मुक्ति दाता हालेलुया, जीवन दाता हालेलुया, मुक्ति दाता हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, प्रभु की जय। अध्याय 1 वाक्य संख्या 40 से 45 तक। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर उनसे गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु को तरस आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उस क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखावो और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ावो, जिससे तुम्हारा स्वस्थ लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहाँ से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे यीशु के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया और वह निर्जन स्थानों में रहने लगे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसका संबंध उसके आस पड़ोस के लोगों से बना रहता है और वही एक समाज का निर्माण होता है जहां वह अपने दुख दर्द को एक दूसरे से बांटता है। जब उनके जीवन में खुशियां आती है तो वह एक दूसरों के साथ में उस खुशियां को बांटता है और यही एक समाज का परिवेश होता है जहां पर कोई भी, चाहे वह दुखी हो चाहे वह सुखी हो, वह अपने लोगों के बीच में उस दुख और सुख को बांटता है और यही समाज को एक संपूर्ण बनाता है। आज के तीनों पाठ में हम लोग वही समाज के मनोभाव को देखते हैं, उसी समाज के एक दृश्य को देखते हैं जहाँ पर किसी खास विषय को यहाँ पर रख कर बताया गया है कि उस समाज में क्या परिवेश था
और उस समाज में यीशु किस प्रकार से परिवर्तन लेकर आना चाहते थे। आज का पहला पाठ लेवी ग्रंथ से लिया गया है और लेवी इब्रानी भाषा का मूल शब्द है और लेवी ग्रंथ का इब्रानी भाषा में उसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर मूसा और अपनी चुनी हुई प्रजा को पवित्रता और शुद्धता का जीवन जीने के लिए बुलावा देते हैं। अर्थात ईश्वर मूसा को और अपनी पवित्र प्रजा को पवित्रता का जीवन और शुद्धता का जीवन जीने के लिए बुलावा देते हैं और इसी के विषय में कहा गया है। हम लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य संख्या 2 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु ईश्वर मूसा से कहता है कि वह जाकर अपनी प्रजा को बताए, ईश्वरीय प्रजा को बताए, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। वह लोगों को संकेत देते हैं, वे लोगों को आदर्श के रूप में बताते हैं कि लोगों को पवित्रता का जीवन जीना है, शुद्धता का जीवन जीना है। क्यों जीना है? क्योंकि ईश्वर स्वयं पवित्र है और इसलिए लोगों को एक खुला आह्वान देते हैं, खुला निमंत्रण देते हैं कि सभी लोगों को पवित्रता का जीवन जीना है क्योंकि ईश्वर स्वयं पवित्र है। हम लोग आज के पहले पाठ में देखें कि किस प्रकार से उस समाज के परिवेश में हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति के शरीर में कुष्ठ हो जाता है तो उसे किस प्रकार से अपने पहनावे ओढ़ावे को लेकर अपने रूप सज्जा के द्वारा लोगों को घोषित करना है कि उनके जीवन में पाप हुआ है। वचन कहता है, यदि किसी मनुष्य के चमड़े पर सूजन, पपड़ी या फल दिखाई पड़े और उस चमड़े में कोढ़ हो जाने का डर हो तो वह मनुष्य याजक हारून अथवा उसके पुत्रों में से किसी याजक के पास लाया जाए। जब भी कोढ़ का कोई भी उनमें रूप दिखने लगे, शरीर में कोई परिवर्तन हो, तो उन लोगों को याजक के पास आने की आवश्यकता है। और जब यह सिद्ध हो जाता है कि फला व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो गया है तो उसके लिए क्या करना है, इसके बारे में भी बताया गया है। कोढ़ी फटे कपड़े पहन ले, उसके बाल बिखरे हुए हों, वह अपना मुंह ढक कर अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाता रहे। उसे फटा पुराना कपड़ा पहनना है, उसे अपना मुंह ढक लेना है और उसे चिल्ला चिल्ला कर अशुद्ध अशुद्ध कहना है। या क्यों कहना है? ताकि उनकी आवाज़ को सुनकर जो लोग शुद्ध हैं, जिनको कोढ़ का रोग नहीं है, वे लोग उनसे दूर हो जाएं ताकि वे लोग अशुद्ध न हो जाएं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि लेवी ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के नियमों के बारे में बताया गया है। शुद्धता और अशुद्धता संबंधित नियमों के बारे में यहाँ पर विवरण दिया गया है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसी के विषय में यहाँ पर हम लोग आज के पाठ में हम लोग पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर आज एक विशेष रोग को लेकर बात किया जा रहा है, कुष्ठ के रोग को। और जब इस रोग को लग जाता था किसी व्यक्ति के ऊपर में तो उसके प्रति लोगों का कैसे व्यवहार होना चाहिए ये बताया गया है। और इसी के विषय में हम लोग सुसमाचार में भी सुनते हैं कि किस प्रकार से एक कुष्ठ रोगी यीशु के पास आता है और उस नियम की अवहेलना करता है। उसको इतना हिम्मत हो जाता है कि जो नियम मूसा के द्वारा बनाया हुआ है, जो नियम हारून के द्वारा बनाया हुआ है, वह उसको तोड़ते हुए यीशु के पास जाकर यीशु से आग्रह करता है। आज के सुसमाचार में यीशु के दया भाव को दिखाया गया है कि यीशु जो रोगी हैं, जिनके जीवन में कठिनाई है, जिनके जीवन में विपत्ति है, उनके लिए वे दया से द्रवित हो जाते हैं। उनके जीवन को देखकर यीशु दया से द्रवित हो जाते हैं और उनके लिए चंगाई पूर्ण कार्य करते हैं। संभवतः यह कुष्ठ रोगी जिसे चिल्ला चिल्ला कर यीशु को सचेत करना था, लेकिन जब वह यीशु को देखता है तो वह यीशु को केवल नहीं देखता है, यीशु के चेहरे पर उसके दया के भाव को देखता है और इसलिए वह प्रभु के पास में आकर घुटने टेक कर
वह प्रभु से अनुनय विनय करते हुए कहता है कि प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु के उस दयापूर्ण चेहरे पर वह अपना चमत्कार देखता है, वह अपना शुद्धता को देखता है, वह अपना एक नया रूप को देखता है और उसी साहस के साथ में वह यीशु के पास पहुंचता है और यीशु उसे कहते हैं कि मेरी भी यही इच्छा है कि तुम शुद्ध हो जाओ, और उसे स्पर्श करके यीशु उसे शुद्ध कर देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के ये पाठ हम लोगों को विशेष रूप से ईश्वर के दयालु भाव को प्रकट करते हुए उसके दयालुता पर, उसकी क्षमाशीलता पर विश्वास करने के लिए आह्वान करता है। और इसी को हम देखते हैं कि संत पौलुस अपने पत्र में कुरिन्थियों को कहते हैं कि आप जो कुछ भी करें, खाएं पिएं, उन सभी क्रियाओं के द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हो। और ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे जीवन में ईश्वर आने लगते हैं और हमारा जीवन परिवर्तन होने लगता है। और उसी को हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम यीशु में दया को देखते हैं, क्षमाशीलता को देखते हैं, तो हमें यीशु के पास में आने की आवश्यकता है। जब भी हम अपने पापों को लेकर, अपने बीते हुए जितने भी गुनाह को लेकर यीशु के पास में आते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन होने लगता है, क्योंकि हमारा विश्वास है कि जिस यीशु ने हम पर दया दिखाकर, हम पर कृपा दिखाकर हमको अनंत जीवन के भागी बनाया है, वही प्रभु हम लोगों को इस पाप से मुक्त कर हमें स्वच्छ बनाएंगे, हमें शुद्ध करेंगे। यहाँ पर विशेष रूप से प्रभु का कहना है कि यीशु अंतरात्मा जो कुछ अंदर से है उसकी शुद्धता के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं। और इसलिए प्रभु सुसमाचार में कहते हैं कि जो कुछ भी मनुष्य के मुंह के अंदर से जाता है वह उसे अशुद्ध नहीं करता है, बल्कि जो हृदय से आता है, मुख के अंदर से आता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और इसलिए प्रभु का साहस था कि वह उसको स्पर्श करके वह उसे शुद्ध कर दे। इसके साथ ही साथ प्रभु हम लोगों को यह निमंत्रण देते हैं कि हमारे रिश्ते के बीच में, चाहे वह ईश्वर से हो या सामुदायिक जीवन से हो, यदि हमारे रिश्ते के बीच में यदि कोई दीवार बनती है तो उसे तोड़ने की ज़रूरत है और अपने रिश्ते को अच्छी तरह से निभाने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि यह कोढ़ी अकेलेपन का जीवन बिता रहा था, उदासी का जीवन बिता रहा था, हताश का जीवन बिता रहा था, निराशा का जीवन बिता रहा था, और उसे समाज से बहिष्कृत किया गया था। और उससे प्रभु बड़ी दया के साथ में उसे समाज के साथ में जोड़ते हैं, समाज का एक अभिन्न अंग बनाते हैं। और वही काम हमारे लिए भी प्रभु करने को कहते हैं कि जब भी तुम अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हो, वह समाज को जोड़ने का काम हो। हमारे पास में बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। हम संत दामियन के बारे में पढ़ते हैं, वो किस प्रकार से कुष्ठ रोगियों का सेवा करते हुए स्वयं कुष्ठ के रोग से पीड़ित हो गए थे, लेकिन वह उनका बहिष्कार नहीं करते हैं, बल्कि उनको प्रभु का प्रेम देते हैं। हम मदर तेरेसा को जानते हैं कि किस प्रकार से वह अपने निस्वार्थ कार्यों के द्वारा वह जो बहिष्कृत हैं, समाज से जो तिरस्कृत हैं, उनको समाज में पुनः जोड़ती है, उनको समाज का एक अभिन्न अंग बनाती है और उसी प्रेम से, उसी दया से उसे समाज में एक करती है। आज हम लोगों को आवश्यकता है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में कुष्ठ रोग ना लगे। ये कुष्ठ रोग हमारे लिए शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हो सकता है, मानसिक दृष्टिकोण से हो सकता है। हमें आवश्यकता है कि हम उस कुष्ठ रोग से दूर हों। लोगों को देखने का नज़रिया हम लोगों को बदलने की आवश्यकता है। जो लोग अनाथ हैं उनके प्रति प्रेम दिखाने की आवश्यकता है। विधवाओं के प्रति जो कष्ट में हैं उनकी सहायता करने की आवश्यकता है। जो बुढ़ापे से लाचार हैं उनकी सेवा करने की आवश्यकता है। जो लोग निर्धन हैं उन लोगों को दान करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार से हम एक नया समाज का निर्माण करते हैं जहाँ पर
प्रेम, दया, क्षमा, एकता, भाईचारा इत्यादि सर्वोत्तम गुण विद्यमान रहती है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन को अपनी अनुकंपा से भर दे, अपनी दया से भर दे, अपनी क्षमाशीलता से भर दे, ताकि हम समाज को जोड़ने का काम कर सकें, लोगों को जोड़ने का काम कर सकें और एक नए समाज का संगठन करें जिसका चरवाहा मात्र यीशु मसीह है। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम अपने विश्वास को प्रभु में प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार माता पिता परमेश्वर विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बो समुद्रा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, सब पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आवेंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों के क्षमा के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, हम पिता परमेश्वर से विनती करें कि वह समस्त पृथ्वी पर हमें शांति और एकता प्रदान करने की कृपा करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के अगुवा या मार्गदर्शक होने के नाते वे लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्तम तरीके से दूसरों को विश्वास में मजबूत रहने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम विश्व भर में फैली सभी कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु की शिक्षाओं और विश्वास में दृढ़ बने और नए उत्साह के साथ प्रभु यीशु के संदेश की घोषणा कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी छात्र छात्राओं की नैतिक शिक्षा के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु उन सभी पर अपनी आशीष बरसाए ताकि वे लोग अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह बना सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम बपतिस्मा प्राप्त सभी ख्रिस्तियों के लिए, विशेषकर जो विश्वासी बपतिस्मा के दौरान की गई वचन को गंभीर से पालन नहीं करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें ताकि उन्हें माता मरियम की मध्यस्थता से सच्चे विश्वास में लौट आने की कृपा मिले। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूखरिस्त समारोह में एकत्रित सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे प्रभु यीशु के बपतिस्मा के उदाहरण से सीख लेकर अपने बपतिस्मा के प्रति निष्ठावान बने और सौंपे गए मिशन को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सभी अपने अपने मतलबों को लेकर प्रभु के इस पावन वेदी के सामने आए हुए हैं। हम अपने निवेदनों को, ज़रूरतों को प्रभु के पास रखें। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें उस समाज को बनाने के लिए मदद करें जिस समाज में सभी का सम्मान होता है, सभी को बोलने का हक होता है और सभी के अधिकारों की रक्षा होती है। हम अपने देश के लिए, देश के नेताओं के लिए, धरने पर बैठे किसान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। विभिन्न रोगों से ग्रसित हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की दया, प्रभु की कृपा उनके जीवन पर उतरे। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकते हैं। अपने भक्तों को वह शांति प्रदान कर जिसे संसार नहीं दे सकता। उसे प्राप्त कर हम सारे हृदय से तेरी आज्ञाएं पूरी करते रहें और शत्रुओं के भय से मुक्त होकर तेरी रक्षा में शांतिपूर्वक जीवन बिता सके। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। द्वार
तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। द्वार तेरे आए हैं भगवन, भेंट अपनी लाए हैं भगवन। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाखरस का प्याला भी ले आए हैं। गेहूं की रोटी लेके प्रभु जी आए हैं, दाखरस का प्याला भी ले आए हैं। आशीष से तू पावन कर दे प्रभु, स्वर्गीय भोजन दे हमें तू प्रभु। स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु, स्वीकारो प्रभु। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे पिता, तूने हमारी आध्यात्मिक दुर्बलता दूर करने के लिए हमें रोटी और दाखरस को आहार के रूप में दिया है। तेरी कृपा से ये हमारे लिए अनंत जीवन का संस्कार बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है, और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ उसे तूने उसका उद्धार किया है। उन्हीं प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा दूतगण तेरे अधिपत्य की आराधना करते हैं और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लसित रहते हैं। उन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से गूंजते हैं सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजते हैं सर्वोच्च गगन। परमेश्वर का जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां।
परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, मुझे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, मुझे सारा जहां। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं ये उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम बेअनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा यह धर्म बनता है कि हमारा संबंध एक दूसरे के साथ में समान सा जुड़ा रहे। आइए उसी अनुभव को लेते हुए, उसी मनोभाव को अपने हृदय में रखते हुए हम लोग अपने सामाजिक जीवन को प्रभु से जोड़ते हुए प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को बड़े भक्ति भाव से बोले। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। और आपके साथ भी। आइए परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सुन नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। गीत गाऊं तेरे संग में, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तेरे गीत गाऊं तेरे संग में, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मार्ग। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मार्ग। तू है मेरा मार्ग। तेरे गीत गाऊं तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। आनंद तुझ में प्रभु। आनंद तुझ में प्रभु। प्रसाद भजन। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, कि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है। हम सदा इस भोजन के लिए लालायित रहें जो सचमुच हमें जीवन प्रदान करता है। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, इस प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, दिव्य दान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, हे भले प्रभु, जीवित प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु।